नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल केयर क्लास में। दोस्तों, आज हम देखेंगे घातांक के नियम पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर टेट एग्जाम, सी टेट, सी जी टेट और अदर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। जैसे दोस्तों पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों कि 2 के घात मतलब 2 के घात 3 गुने 2 के घात 4 बराबर 2 के घात n हो तो n का मान निकालें। दोस्तों प्रश्न पहला है मेरा कि 2 के घात 3 गुने 2 के घात 4 बराबर 2 के घात n हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसको कैसे ज्ञात करना है, सबसे पहले कंसेप्ट समझिए। कंसेप्ट क्या है दोस्तों, अगर हमें कभी भी इस तरह का प्रश्न आए तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले इसको कंपेयर करना है। और कंपेयर करके या एक बात याद रखिएगा कि कोई भी द्विघातीय अंक है, अगर उसका आधार सेम हो तो उसका घात भी सेम होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई अगर 2 के घात n हो बराबर 2 के घात यहाँ 3 हो, तो इन दोनों का अगर आधार सेम हो तो इसका घात भी समान होगा। अगर कोई भी द्विघातीय अंक का संख्या का अगर आधार सेम हो तो उसका घात भी सेम होगा। जैसे देखिए यहाँ पे आप तो 2 के घात n है और यहाँ भी 2 के घात 3 है, तो यहाँ n इज टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी आप समझिए ना कि कोई भी द्विघातीय संख्या है का अगर आधार सेम हो तो उसका घात भी सेम होगा। अब यहाँ देखिए जो ये यहाँ प्रश्न दिया हुआ है हमको, यहाँ जो प्रश्न हमें दिया है कि 2 का घात 3 गुने 2 का घात 4 बराबर है 2 का घात n। अब यहाँ देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ घातांक के गुना का नियम लगाएंगे। घातांक के गुना का नियम क्या कहता है, देखिए अगर 2 घातीय संख्या है का आधार सेम हो, या घातांक का गुना का नियम क्या कहता है कि अगर 2 घातीय संख्या के आधार सेम हो, अगर उसका घात आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा। अगर 2 घातीय संख्या का आधार सेम हो तो उसका घात आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा। इसी नियम को पहले यहाँ इस नियम में फॉलो करेंगे। आप देखिए यहाँ क्या है, यहाँ भी ये 2 भी है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी है, यानी कि दोनों का आधार सेम है तो इसका घात क्या होगा, आपस में जुड़ेगा। तो यहाँ होगा 3 + 4 बराबर क्या होगा, 2 के घात n। दिस इम्प्लाइज दैट 2 के घात 7 बराबर 2 का घात n। अब यहाँ देखिए जो 2 घातीय संख्याएं हैं उसका क्या है, आधार सेम है तो इसका घात भी सेम होगा। तो यहाँ हो जाएगा n = हो जाएगा दोस्तों यहाँ 2, ये हो जाएगा इसका आंसर। n = इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। एक बार फिर समझिए, अगर हम किसी 2 घातीय संख्या अगर इस टाइप का प्रश्न आता है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम दोनों के घात को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि अगर दोनों का आधार सेम होगा तो उसका घात भी क्या होगा, सेम होगा। अब यहाँ देखिए कि दोनों का आधार क्या है, सेम है, तो इसका घात भी क्या हो जाएगा, सेम। यानी कि इसका घात अगर p होगा तो इसका घात p होगा, अगर इसका घात n होगा तो इसका घात भी n होगा, अगर इसका घात 7 होगा तो इसका घात भी 7 होगा, ये होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। इसी टाइप का अगला प्रश्न देखते हैं। इसी टाइप का दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि अगर 2 का घात 7 हो गुने 2 का घात 2 हो बराबर 2 का घात यहाँ n हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। सेम प्रोसेस है दोस्तों। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ देखिए सबसे पहले हम इन दोनों का सोल्व करेंगे। इन दोनों का सोल्व कैसे करेंगे, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे दोस्तों कि अगर 2 घातीय संख्याएं का अगर आधार सेम हो, अगर उसका गुना हो रहा है तो उसका घात आपस में क्या होगा, जुड़ेगा। यही नियम इसका यहाँ फॉलो करेंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या है दोस्तों, 2 गुने 2 का घात 7 गुने 2 का घात 2 तो बराबर 2 का घात n। अब यहाँ देखिए यहाँ पर जो यहाँ है यहाँ पे ये नियम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 7 2 का घात 7 + 2 यानी कि क्या हो जाएगा, 2 का घात n। अब देखिए फिर से 2 का घात 9 = 2 का घात 7। अब देखिए कोई भी 2 घातीय संख्या का अगर कंपेयर कर रहे हैं तो उसका अगर आधार सेम हो तो उसका घात भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ n = क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा मान।
फिर से दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, इसी टाइप का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, अगर 3 का घात 2 गुने 3 का घात 4 गुने 3 का घात 5 बराबर 3 का घात p हो तो p का मान हमें ज्ञात करना है। तो क्या करना है दोस्तों, हमें p का मान ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आप देखिए यहाँ 3 टर्म है, यहाँ 3 टर्म है। तो सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, हम किसी 2 टर्म को हम गुणा करने, घातांक का गुणा का नियम लगाएंगे। किसी 2 टर्म में हम क्या करेंगे, घातांक का गुणा का नियम लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इन दोनों टर्म में घातांक का गुणा का नियम लगाते हैं। तो देखिए इन दोनों टर्म में अगर घातांक का गुणा का नियम लगाते हैं होगा तो क्या हो जाएगा, इसका भी आधार सेम है, इसका भी आधार 3 है और इसका भी आधार 3 है। तो क्या होगा, अगर आधार सेम होगा तो इसका घात क्या होगा, जुड़ेगा। तो 2 + 4। अब इसका जो को तो हम यहाँ उतार देंगे, 3 के घात 5 बराबर क्या है, 3 के घात p। अब फिर देखिए यहाँ इसका भी आधार सेम है और इसका भी क्या है, आधार सेम है, यानी इसका भी आधार 3 है और इसका भी आधार 3 है। तो फिर वही नियम से, घातांक के गुणा के नियम से, घातांक के इस वाले नियम से, अगर a का घात m हो गुने a का घात n हो तो यहाँ क्या होगा, a का घात m + n हो जाएगा। इसी नियम से यहाँ देखिए फिर से, यहाँ a है, इसका घात 2 + 4 है और यहाँ भी a है, इसका घात 5 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 के घात 2 + 4 + 5 बराबर क्या हो जाएगा, 3 के घात p। अब यहाँ देखिए फिर से क्या हो जाएगा, 3 के घात 2 + 4 6 + 4 11, नहीं 2 + 4 6 + 5, यहाँ 5 है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 के घात 11 बराबर 3 के घात p। अब देखिए अब दोनों का आधार सेम है तो इसका घात भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ p = क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p = 11 इसका मान हो जाएगा दोस्तों। फिर से देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये अगर 2 का घात 4 गुने 2 का घात 3 हो गुने 4 हो तो बराबर 2 का घात n हो तो हमें n का मान ज्ञात करना है। आप यहाँ देखिए कैसे करना है, हमें क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ इन दोनों पर घातांक के गुणा का नियम लगा देना है। आप देखिए इस नियम से, यहाँ 2 के घात 4 + 2 का घात 3 होगा, यहाँ गुने 4 बराबर क्या हो जाएगा, 2 के घात। यहाँ अब यहाँ समझ लीजिए, यहाँ जो हुआ है ये क्यों हुआ, तो अभी फिर से आप वो नियम देखें, अभी जस्ट a के घात m हो गुने a के घात n हो तो क्या हो जाएगा, a के घात m + n। इस नियम से देख लीजिए। आप देखिए यहाँ, अब इसको कैसे किया जाए, तो यहाँ आप गौर से सोचिए, अगर इसको हम 2 के घात 7 गुने, अब यहाँ 2 4 है, अगर 2 के घात हम यहाँ 2 लगा देते हैं तो होगा। इसे देखिए यहाँ, अगर मान लीजिए अगर 2 का घात यहाँ 2 होता है, यहाँ एक बार समझ लीजिए नोट में, यहाँ क्यों किए हैं, जो 2 का घात 2 है तो यहाँ इसका मतलब क्या होता है, 2 गुने 2। अगर किसी भी संख्या का घात, मतलब किसी भी संख्या का जितना घात रहता है उतना ही उसका गुना होता है। अब यहाँ 2 का घात 2 है, इसका मतलब कि यहाँ 2 गुने 2। अब 2 गुने 2 क्या होता है दोस्तों, 4 होता है। तो इसीलिए क्या किए हैं हम, यहाँ 4 की जगह पर 2 का घात 2 लिख दिए। क्यों लिखे हैं, क्योंकि ताकि इसका और इसका आधार सेम हो जाए, तब हम यहाँ इस नियम को हम यहाँ फॉलो कर सकते हैं, फॉलो करने के लिए। अब यहाँ देखिए फिर से, 2 के घात 7 + 2 के घात 2 बराबर 2 के घात n बराबर क्या होगा, 2 के घात 9 बराबर 2 के घात n। अब दोनों का आधार सेम है तो उसका घात भी क्या होगा, सेम होगा, इसीलिए इसका n का मान क्या हो गया दोस्तों, 9 हो गया। फिर अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, अगर 3 के घात 2 भागा 3 का घात यहाँ 9 हो तो इसको हमको सोल्व करना है, इसको हमको सोल्व करना है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, अब देखिए, अब यहाँ घातांक के कौन सा नियम लगाएंगे, घातांक का अगर ये नियम लगाएंगे, अगर a के घात m हो भागा a के घात m हो तो क्या होता है, m - n। अब m यहाँ
कैसे होता है दोस्तों, जब आधार सेम हो। लेकिन यहाँ तो आधार सेम ही नहीं है, तो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका आधार सेम करेंगे। अब देखिए 9 है, इस 9 को हम 3 के घात 2 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 3 के घात 2 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 3 गुने 3, क्योंकि किसी भी संख्या का घात जितना होता है उतना ही उसका गुना होता है। तो यहाँ 3 गुने 3 लिख दिए, तो क्या हो जाएगा, 3 गुने 3 9। इसीलिए हम क्या किए हैं, 9 को यहाँ 3 के घात 2 लिख दिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 के घात 2 माइनस 2, इस फार्मूला से 2 बराबर 3 के घात 0। अब किसी भी संख्या का घात शून्य होता है दोस्तों, अगर किसी भी संख्या का घात शून्य होता है तो उसका मान क्या होता है दोस्तों, उसका मान हमेशा 1 होता है। अब अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगर किसी भी संख्या 2 का घात 3 और इसका घात 3 हो, तो इसका अगर सोल्व करने के लिए बोल दिया जाए तो क्या करेंगे आप, तो 2 का घात, अब इस फार्मूला से अगर a का घात m हो और सबका घात n हो, तो क्या हो जाता है, a का घात m गुने n। इस फार्मूला से हम यहाँ सोल्व करेंगे दोस्तों, 2 का घात 3 अब गुने 3 हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का घात यहाँ 9 हो जाएगा। 2 का घात 9 मतलब हुआ 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 2 4 6 7 2 गुने 2 यानी 9, यानी 2 का गुना 9 टाइम हो जाएगा दोस्तों। ये हो जाएगा इसका सोल्यूशन। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए फिर से एक होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। एक नियम दोस्तों, घातांक के नियम है, जो पिछले क्लास में हमने आपको नहीं बताया था। अब उसमें देखिए एक है, अगर किसी भी संख्या का घात -1 हो, किसी भी संख्या का घात -1 हो, तो उसको हम 1/a लिख सकते हैं। अगर किसी भी संख्या का घात -1 हो तो हम उसको 1/1a लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको कोई संख्या दिया है, यहाँ -2 दिया है, उसका घात -2 है, तो इसको हम 1/2 लिख सकते हैं। या इसी को हम, और कोई भी संख्या हमको 1/2 लिख दिया है, तो हमको उसको -2 का घात -1 लिख सकते हैं। यही कहता है